हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं, सवाल ले लेते हैं। महाकुंभ में बसंत पंचमी के दिन तीसरा अमृत स्नान है, कितना बड़ा संयोग है, आप बताएं। देखिए, बहुत सारी शुभकामना। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और महाकुंभ में जो स्नान चल रहा है, इतना बड़ी व्यवस्था गवर्नमेंट की है। आप कहीं भी स्नान वहां कर रहे हैं, अगर मन चित्त विचार आपकी शुद्धिकरण के तरह है। महाराज संयोग बताइए, ज्ञान पे आएंगे बाद में, संयोग बताइए क्या संयोग है? देखिए, संयोग तो दो है। एक मीन में आज जो है चंद्रमा का गोचर चल रहा है, उत्तराभाद्र पर नक्षत्र है और योग इत्यादि परिपूर्ण है, जिनके स्नान ध्यान करने से रवि का बल और चंद्र का बल दोनों बल की प्राप्ति हो जाएगी बसंत पंचमी के उत्सव पे। इसीलिए जो संयोग है, स्नान की महिमा इसमें सबसे ज्यादा है। देखिए, 3 तरह का स्नान है। ठीक है, राज मिश्रा से पूछ लेते हैं। राज मिश्रा जी, कुंभ में तीनों अमृत स्नान शुभ तिथियों पर है, बसंत पंचमी पर स्नान का पुण्य क्या होगा? देखिए, बसंत पंचमी पर आप सोचिए, बसंत पंचमी एक साधारण तिथि नहीं है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जब भगवान राम का राज्याभिषेक किया जाना था ना, तो देवता माता सरस्वती के पास जाते हैं और माता सरस्वती से कहते हैं, विपत हमार बिलोक बड़ मात करिए सोई आज, और राम जाय बन राज तज होई सकल सुरकाज। अगर हमारा कार्य बनाना है तो माँ आपकी कृपा बहुत जरूरी है। तो इसलिए, और इस संसार में जीने के लिए बिना ज्ञान के आप कुछ कर ही नहीं सकते। स्नान, दान और पूजा की विधि क्या होनी चाहिए? जोशी जी, सबसे पहला चीज ये जो बसंत पंचमी जो होती है, ये अबूझ मुहूर्त होती है, इसको बूझा नहीं जाता, तो इस दिन स्नान है बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इसमें सरस्वती माता की का भी ध्यान कर लें, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। यानी कि एक तो सरस्वती का आपको ध्यान करना है। उसके बाद जब भी आप स्नान करेंगे, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप स्नान कीजिएगा, उसका अच्छा है। और दूसरी चीज, एक मुहूर्त थोड़ा खराब भी आ रहा है इस दिन, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। शुक्र और चंद्र और राहु की युति है, लज्जित दोष बन रहा है, खासकर 12 से लज्जित दोष बन रहा है 12 से 4 बजे के बीच में। दर्शकों को ध्यान तो करना ही है, लेकिन भीड़ भाड़ से बचना है, थोड़ा भगदड़ नहीं मचानी उस समय। बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि अभी अनहोनी हम देख चुके हैं। महाराज, एक बात बताइए, सुबह का वक्त जो होता है, वो उसमें जो अखाड़े आएंगे, जो साधु संत महामंडलेश्वर आचार्य मंडलेश्वर महंत जो लोग आएंगे, वो स्नान करेंगे। तो क्या आम जो लोग हैं, जो गृहस्थ हैं, उनको स्नान कब करना है? क्या उनको उस भीड़ में हिस्सा बनना चाहिए? क्या उनके लिए, अगर वो भीड़ का हिस्सा बनते हैं, संतों से टच करते हैं, एक दूसरे संतों की भीड़ में घुस जाते हैं अगर, तो वे पाप के भागीदार बन रहे हैं क्या, पुण्य कमाने की जगह? हमारी भारतीय परंपरा है कि हम सबसे पहले सिद्धों, महापुरुषों और सभी पूजनीय व्यक्तियों को स्थान दें। इसी तरह हमारे अखाड़ों में ये संधि हुई कि सबसे पहले महापुरुष जिन्हें कहा जाता है, संत, सन्यासी, आचार्य, ये लोग स्नान करें। ये एक आदर का भाव है कि कोई भी गृहस्थी जो है इनके बीच में ना घुसे तो अच्छा है। इसमें खंडित परंपरा तो नहीं होती, लेकिन एक अपने आप में उनका अवमानना करना, उनकी बात, और गुरु भगवान का अपमान करा तो ये अच्छा तो खैर नहीं माना जाता सनातन के अंदर। संगम नोस पर स्नान को लेकर जनसलाभ उमड़ता है, ऐसे में और भी जो जगह है जहां स्नान किया जा सकता है। जी, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे स्नान किया जा सकता है। सभी लोग संगम की तरफ ना दौड़े, ना भगदड़ मचाए। देख ही चुके हम, भले स्टैम्पेड अभी हुआ है, इतनी बड़ी अनहोनी हुई है। भले ही शुभ इस टाइम पे बहुत सारे योग चल रहे हैं, 4 योग बन रहे हैं, जिससे कि आपको पितृ की भी दोष की निवारण मिलता है। राहु की जो देवी मानी जाती है, सरस्वती मानी जाती है, जिस वजह से अगर किसी को भी राहु के अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं तो आज के दिन स्नान करने से उसके वो भी दोष दूर होते हैं। आज शिव योग बन रहा है, आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं। अगर कोई नहीं जा सकता महाकुंभ में स्नान करने, तो मैं बोलूँगी अपने घर में, आपके घर में अगर गंगा जल है, अपने स्नान के जल में आप थोड़ा सा वो डाल के भी स्नान कर सकते हैं। आप भगवान का या सरस्वती माँ का बिल्कुल आप सोचिए और उनके मंत्र का जाप कीजिए। ओम एम नमः का आप जाप कीजिए और स्नान कीजिए, आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आपको महाकुंभ में जाने का फल मिलता है, प्राप्त होता है। तो आपको मानसिक पूजा करते रहना है, लेकिन भीड़ भड़के से बचिए। बच्चों को और पूजा जी किस दिशा में खड़े होके स्नान करें, ध्यान करें? जो लोग वहां पहुंच गए हैं प्रयागराज में, क्या वो संगम नोस के अलावा बाकी जगह पे भी तो आ सकते हैं? बिल्कुल, वहां पर भी तो खड़े हो सकते हैं। तो कौन सी दिशा सबसे उत्तम रहेगी? देखिए, स्नान ध्यान के लिए यदि हम करते हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके जो है हम
सबसे पहले तो जल में उतरेंगे, घुटनों के बल तक जल में उतरेंगे, फिर अपना जल जो है अपनी हथेली में लेकर हम आचमन करेंगे, संकल्प लेंगे और फिर हम जो है डुबकी लगाएंगे। 5 डुबकियां लगाई जाती हैं कहते हैं, और 5 महादेवों का नाम लिया जाता है और हर हर गंगे का मंत्र का जाप किया जाता है। और आज के दिन बसंत पंचमी है तो माँ सरस्वती के मंत्रों का भी आप जाप करें। उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें और पूर्व दिशा की तरफ मुख करें। और उसके बाद स्नान करने के बाद दान का विशेष महत्व माना गया है। आप बाहर निकल के साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी का दिन है। माँ सरस्वती जो है विवेक की, बुद्धि की, शिक्षा की, संगीत की देवी देखिए साधु संत भी जो है ये देश के जाने माने विख्यात एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कर्मकांडी जानकार हैं, वेदों के जानकार हैं, और जो अखाड़ों में जो विद्वान बैठे हुए हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जहां पर गंगा जी आपके नजदीक में है वहां स्नान कर लीजिए। ये शो मैं फिर बोल रहा हूं, जो आपके परिचित पहुंचे हुए हैं महाकुंभ प्रयागराज में, उनको बता दीजिए कि क्या करना है और किन चीजों से बचना है। हमारे साथ में एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी भी मौजूद हैं। सर आपका स्वागत है। ये देखिए, जो लोग एक होड़ देखी, सबको संगम नोस पे ही जाना है, सबको ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है, बहुत ज्यादा भीड़ एक छोटी सी जगह पे इकट्ठी हो गई। जी 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 बिल्कुल। तो अब जो लोग वहां पहुंच गए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके परिचित वहां पहुंच गए हैं, उनको क्या संदेश है आपका? अभी तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, जैसा कि हमारे प्रकांड पंडितों ने अभी बताया है सबने, ये जो बेला है, अमृत बेला है, ये हर जगह वहाँ पानी में अवेलेबल है, क्योंकि ऑलरेडी वो तीनों नदियाँ मिल गई हैं और वो पानी आगे जा रहा है। तो आप किसी भी घाट पे जा सकते हैं, लेकिन ये जो है वहां पर रुकना नहीं है। अभी पुलिस प्रशासन को बता दिया गया है, एक तो वीआईपी कल्चर तुरंत खत्म करनी है, नंबर 2 वहां पर रात को रुकना नहीं है जैसे लास्ट टाइम रुक गए थे, तीसरा भीड़ नहीं लगानी है, नहाना और आगे बढ़ जाना। ये बड़ी बात आपने बोली, बिल्कुल। सर आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए। शुभ कर्मों से जुड़ी कौन सी सावधानियां हैं इस अमृत स्नान में, क्या सावधानियां बरतनी है? देखिए, सबसे बड़ी सावधानियां एक दूसरे को हम सहयोग करें, इससे बड़ा कोई सावधानी इसमें नहीं है। स्नान करना चाहिए, स्नान सब लोग व्यक्ति करते हैं, वहाँ जो उपस्थित हो कर रहे हैं, जो नहीं है वो भी आज स्नान करिए हैं। बल्कि माँ गंगा को, जमुना को, सरस्वती को स्मरण करें। ज्ञान की शक्ति, भक्ति की शक्ति और वरदायिनी माँ सरस्वती जो हमारी बुद्धि प्रदान करती हैं, उनका भी उत्सव है। इसमें स्नान करते समय देव पितृ दोनों का तर्पण किया जाता है। दक्षिणाभिमुख होकर पितरों के तर्पण करें, पूर्वाभिमुख होकर के देवताओं को तर्पण करें। कम से कम समय लगाएं उस घाट पे और भगवान को, गुरुदेव का स्मरण करें। जहां मान लीजिए जो अब प्रयागराज तीर्थ नहीं पहुंच रहे, तो वो क्या कर सकते हैं कि उनको पुण्य लाभ भी मिल जाए? तो आप प्रयाग उनके घर पे ही तो पहुंचा रहे हैं। जो आप जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं, क्या बात है, क्या तालियां हो जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, कुंभ एक्चुअल में क्या है और क्या करना चाहिए शायद हम लोग समझ ही नहीं पाए हैं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, कुंभ में कौन कौन आते हैं। देव, दनुज, किन्नर, नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। 68,000 लोगों का वर्णन किया गया है कि 68 करोड़ लोग, देवता, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, वनस्पतियां इत्यादि मिलकर के प्रयाग में आकर स्नान किया। क्या 5,82,82,000 कुछ क्षेत्रफल है प्रयाग का, उतनी जगह पर सब लोग आ गए? यह संभव नहीं था। उन लोगों ने क्या कहा, कुंभ स्नान का मतलब क्या है? यह समय इतना पॉजिटिव है, इसमें कहा गया कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग और कहीं भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। आप कुंभ नहीं जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो चर्चाएं आप देख रहे हैं जी न्यूज के माध्यम से, कुंभ की चर्चा है। ज्ञान को प्राप्त कर लेना इस समय कुंभ स्नान है। तो अपने घर में रहकर गंगा जल डालकर आप अगर स्नान करते हैं और उसके बाद भगवान का स्मरण करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाती है। और वैसे उसी स्थान पर ना जाकर के, क्योंकि 68 जब उस टाइम बात किया गया, 68,000 करोड़ की बात की गई, तो साधारण तो है नहीं कि उतने स्थान। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो देवताओं ने सब जगह स्नान किया। सर कैसे मैनेज, क्राउड कैसे मैनेज किया जाता है? क्या पहला इसका सिद्धांत क्या है? जब करोड़ों लोग वहां पहुंच गए थे, हमने देखा, और ये बड़ा स्नान है बसंत पंचमी का, तो क्या सावधानियां इस बार बरती जा रही हैं? क्योंकि जो लोग पहुंच रहे हैं या तैयारी में हैं, उनके मन में चिंता भी तो है। बिल्कुल है, तो वो दूर कर दीजिए चिंता। इसके लिए जो है ऑलरेडी एक्शन प्लान बना दिया गया है, और ये लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम नहीं आती। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वेरी जिम्मेदारी से मैं बता रहा हूँ, इस मन से नहीं होनी थी ये। एक्चुअली गलती कहाँ हुई है कि रात को जो लोग नहा चुके थे, फिर भी रात को रुके कि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ के फिर एक बार नहाएंगे, यहीं पर चूक हो गई।
और जैसी बैरिकेड टूटा तुरंत भीड़ जो है एकदम टूट के पड़ी। और भीड़ होती है, उसमें दिमाग तो होता नहीं है और ना कोई उसमें लीडर होता है, तो वो चढ़ गए लोगों के ऊपर, सोते हुए लोगों के ऊपर, जिसका नतीजा ये था कि ये भगदड़ मची और ये नुकसान हुआ। ये तो अच्छा था कि हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और जो प्रशासन के लोग मौजूद थे, तो उन्होंने जो है बहुत से लोग, वरना जाने बहुत जाती, उनको सीपीआर देके, फर्स्ट एड देके उनको जिंदा किया और फटाफट एम्बुलेंस में भेज दिया।